अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। होपफुली सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबको ये दिन तो याद होगा जब हमारी गप्पी ने फ्राइज़ दिए थे। तो ये है आफ्टर बर्थ गप्पी फ्राइज़। न्यूबॉर्न स्टेज जब गप्पी फ्राइज़ पैदा हुए थे तो बहुत ही छोटे और नाजुक से, कमज़ोर से, बहुत ही सेंसिटिव थे। सो इस वीडियो में आप इनकी ग्रोथ स्टेजेस देखेंगे जो न्यूबॉर्न टू डे 45 हैं। जैसे ही हमारी गप्पी ने फ्राइज़ दिए थे हमने इनको सेपरेट कर दिया था। लाइक गप्पीज़ अपने फ्राइज़ को खुद ही खा जाती है, तो इसीलिए हमने इनको सेपरेट एक बाउल में रख दिया था। सो उनके लिए थोड़ी सी हिडन प्लेसेस भी रख दी थी। सो अब इनका टाइम आ रहा था फीड का। सो इनको हमने फीड आफ्टर 12 आवर्स किया। जो स्पेशल पैलेट्स हैं जिनको फाइनली हमने क्रश करके तो इनको फूड गप्पी फ्राइज़ फूड के लिए हमने बॉयल एग यॉक की थोड़ी सी पेस्ट बना के रखी हुई थी, या फिर इनको माइक्रो पैलेट्स या फाइनली क्रश फिश फ्लेक्स भी हम यूज़ करते थे। सो इस फूड को हमने मैक्सिमम डे 10 तक यूज़ किया और स्टार्ट के कुछ दिन हम इनको मैक्सिमम 2 से 3 टाइम्स फूड देते रहे। अवॉइड ओवर फीडिंग। फ्राइज़ को ज़्यादा फीड करना उनकी हेल्थ और वाटर क्वालिटी दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। सो इसलिए ओवर फीडिंग को अवॉइड ही करें। फ्राइज़ अर्ली स्टेजेस में इतने छोटे होते हैं ना कि इनके लिए फाइनली क्रश फूड भी खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो हम पहले फूड को पानी में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे और उसके बाद ही इनको फूड देते। इस तरह काफ़ी आसानी के साथ अपना फूड खा लेते थे। गप्पी फ्राई स्टार्ट में तो इतने छोटे होते हैं कि आप इनको एक छोटे से बॉल में भी रख सकते हैं, बट जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाती है सो उनके लिए एक सेपरेट टैंक होना मस्ट है, क्योंकि स्टार्ट में इनके लिए थोड़ा सा स्विम करना डिफ़िकल्ट होता है। लाइक ये हाइडन प्लेसेस भी इनको चाहिए होती हैं, सो इजीली ये एडजस्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है गप्पी फ्राइज़ को सेपरेट टैंक में शिफ्ट करें और उनका टैंक हमेशा नीट एंड क्लीन हो। लाइक वाटर चेंज करते रहें। लाइक वाटर को चेंज आप स्लोली स्लोली करें ताकि फ्राई स्ट्रेस ना लें, और वाटर टेम्परेचर को 25 टू 28 सेल्सियस पर मेंटेन रखें, क्योंकि उनकी इस ग्रोथ के लिए ये आइडियल टेम्परेचर है। आप जो भी फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर स्पॉन्ज लगा के रखें, वरना फ्राइज़ इतने छोटे होते हैं उसमें भी इनके जाने का डर होता है। सो कुछ डेज़ इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हाइडिंग स्पॉट्स तो टैंक में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ किया, इसके अलावा ये बाउल्स यूज़ किए। सो हाइडिंग प्लेस जितनी ज़्यादा आपके टैंक में होंगी फ्राइज़ इतने ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे और फिर इनकी ग्रोथ में आप डे बाय डे खुद ही फ़र्क देखेंगे। सो यहाँ पर टैंक की बात हो रही है, सो आप टैंक की लाइट को भी 10 टू 12 आवर्स तक ऑन रखें, क्योंकि लाइट से भी उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गाइडलाइन में भी आप एक्वेरियम के वाटर को आफ्टर 2-3 डेज़ ज़रूर चेंज करें, क्योंकि जो भी ओल्ड फूड होता है वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्राइज़ की ग्रोथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी। लाइक या तो आपके फ्राइज़ सिक होना शुरू हो जाएंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे और फिर इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है। इसलिए एक्वेरियम की वाटर क्वालिटी का ज़रूर ख्याल रखें और उसको टाइम के साथ साथ चेंज करते रहें। विदिन 2-3 वीक्स आपको फ्राइज़ की फिन्स डेवलपमेंट होते नज़र आएंगे। इस स्टेज पर हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लाइव फूड्स लाइक बेबी श्रिम्प्स। आप डेली 2 से 3 छोटी फीडिंग इनको ज़रूर दें। बेबी श्रिम्प्स को बेस्ट देने का तरीका यही है कि आप श्रिम्प फूड को बिल्कुल क्रश कर लें। फाइनली आप इनको क्रश करें, आप इनको वाटर में सोक करें और फिर ही आप फ्राइज़ को दें, जिससे फ्राइज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इनके कलर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गप्पी फ्राइज़ का मोस्ट फेवरेट फूड भी बेबी श्रिम्प्स ही है। लाइक ये बहुत शौक से खाते हैं और जैसे ही इनको फूड डलता है ना सो फ़ौरन से आते हैं और ये खा के वापस हाइड हो जाते हैं, और ये इनके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सो इसीलिए वैरायटी ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस करवाना इस स्टेज में फ्राइज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्राइज़ केयर गाइडलाइन में रेगुलर मॉनिटरिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्राइज़ की ग्रोथ और हेल्थ डेली चेक करें। अगर कोई फ्राई वीक या सिक लगे तो उसको क्वारंटीन टैंक में रखना बेटर है।
इस तरह से आप अपने वीक या सिक फ्राई की टेक केयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी स्टेज पे ही फ्राइज़ के कलर डेवलप होने लगते हैं और ये देखना एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है। लाइक आपके फ्राइज़ जब न्यूबॉर्न होते हैं तो उनका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, सो स्लोली 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 उनका कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 40 टू 45 डेज़ हमारे गप्पी फ्राइज़ इस स्टेज पर आ जाते हैं। लाइक ये अपने फ्राइज़ से निकलकर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट ये कम्प्लीटली एडल्ट नहीं हुए होते, बट ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनका साइज़ भी डबल या ट्रिपल हो चुका होता है। अब स्लोली स्लोली हम भी इनको दूसरी कम्युनिटी टैंक में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि ये स्लोली स्लोली दूसरी फ़िशेज़ के साथ रहना सीख सकें, बट मेक श्योर आपकी फ़िशेज़ ज़्यादा बड़ी ना हों ताकि ये फ्राइज़ आपके सेफ ही रहें। आई होप गप्पी फ्राइज़ की डे बाई डे ग्रोथ एंड केयर गाइडलाइन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।